हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर बीजीपी। आज हम 25 मई 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम 25 मई 2021 का जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। और ये एसएससी, बैंक, रेलवे, एमटीएस, एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम होता है जिसमें कि करंट अफेयर आता है, ख़ास करके तो आजकल के समय में देख रहे हैं एसएससी का एग्ज़ाम जो होता है उसमें करंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अब तो इधर से देख रहे हैं कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ सब में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जा रहा है करंट अफेयर से। ठीक है। और रेलवे में तो खैर पूरा की देता है करंट अफेयर। और मेरा पूरा विश्वास है कि हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और जो हम पढ़ाते हैं डेली, तो इससे जो है करंट अफेयर सभी कवर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। ठीक है। और आप लोग जहां भी एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हुए हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो, कहीं भी आप जुड़े हुए हैं वहां पर आप इस चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्री शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेनरमैन को डीएनए का अध्ययन त्वरित, सटीक और किफ़ायती बनाने में मदद करने वाली क्रांतिकारी अनुक्रमण तकनीक विकसित करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार 2020 मिलेनियम से सम्मानित किया गया। दूसरा नंबर है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL ने सॉफ्ट बैंक समूह SBG और भारती समूह के साथ SB एनर्जी इंडिया के 100% शेयरों के अधिग्रहण के लिए शेयर खरीद समझौता किया है और इस सौदे की राशि 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर लगभग 25,500 करोड़ रुपए है। तीसरा नंबर है, रिजर्व बैंक ने बीड महाराष्ट्र के प्रियदर्शनी महिला नागरिक सहकारी बैंक पर कार्यवाही व्यवस्था के तहत निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका भारत CEO मंच के अमेरिकी वर्ग में 20 कॉरपोरेट हस्तियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 5वां नंबर है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने पाजा पट्टी के पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए 50 करोड़ के आवंटन की घोषणा की है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मिस्र का राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, ये भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में। 6वां नंबर है, ऑस्ट्रेलिया दिसंबर में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली एशेज श्रृंखला से पूर्व पहली बार एक टेस्ट मैच के लिए अफगानिस्तान की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA ने दुबई में आगामी एशियाई चैंपियनशिप के लिए $4 लाख की इनामी राशि की घोषणा की। 8वां नंबर है, भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का उदयपुर में कोविड-19 से निधन हो गया। वह 56 वर्ष के थे। किनका डेथ हो गया? तो भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का उदयपुर में जो था कोविड-19 से निधन हो गया। और वो कितने वर्ष के थे? तो 56 वर्ष के थे। तो इससे पता चल रहा है कि कोविड-19 किसी को भी किसी उम्र को नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, ये सभी उम्र के लिए, सभी उम्र के वर्ग के लिए ये बहुत ही घातक है। तो इसलिए इससे हमेशा हम लोग को सतर्कता बनाए रखना चाहिए। इसलिए कहा जाता है स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है। 9 नंबर है, उत्तर प्रदेश के राजस्व व बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कश्यप का गुड़गांव में कोरोना वायरस से निधन हो गया। वह 56 वर्ष के थे। तो आज के न्यूज़ में दूसरा ऑबिचुअरी यहाँ पर आ गया। एक था यहाँ पर एक और कौन थे अभी, भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का उदयपुर में कोविड-19
से निधन हो गया। वह 56 वर्ष के थे। ये थे गौतम लाल मीना। ठीक है, और इन्हीं की लगातार 3 ऑबिचुअरी यहाँ पर आ गए। एक गौतम लाल मीना थे। अब दूसरा है उत्तर प्रदेश के राजस्व व बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कश्यप का गुड़गांव में कोरोना वायरस से निधन हो गया। वह 56 वर्ष के थे। ठीक है, तीसरा ऑबिचुअरी है आज का। द हार्ट ब्रेक किड एंड मिडनाइट रन अभिनेता चार्ल्स ग्रोडिन का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 11 नंबर है भारत ने कोरोना को फैलने से रोकने और संक्रमितों को उपचार के लिए नई दवाएं एवं टीके बनाने तथा अन्य उपाय करने संबंधी अपने प्रयास को संयुक्त राष्ट्र के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग UNCADT के उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में रेखांकित किया। 12 नंबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ग्रस्त क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। 13 नंबर है केंद्र सरकार ने उर्वरक की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों तक पुरानी दरों पर उर्वरक पहुंचाने के लिए DAP सब्सिडी 140% बढ़ाने का फैसला किया है। 14 नंबर है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने घर पर ही कोविड जांच के लिए कोविशील्ड किट को मंजूरी दे दी है। 15 नंबर है तेलंगाना सरकार ने मुख्यतः कोविड-19 से उभरे मरीजों को निशाना बना रहे ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस को महामारी रोग कानून 1897 के तहत एक अधिसूचित रोग घोषित किया है। 16 नंबर है दवा कंपनी सिप्ला ने बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ मिलकर भारत में कोविड-19 के लिए RT-PCR परीक्षण किट वीराजेन की पेशकश की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस साल 30 दिसंबर से 2 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहली बार दिन रात का टेस्ट खेलेगी, यानी कि डे नाइट मैच होगा पहली बार। इन्फोसिस के सह संस्थापक SD शिबूलाल ने खुले बाजार में किए गए लेन देन के जरिए प्रमुख IT कंपनी के 100 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए। 19 नंबर है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा और बिहार के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया का निधन कोविड-19 के कारण हो गया। ठीक है, यानी कि आज का ये चौथा ऑबिचुअरी हो गया। लास्ट है अर्जेंटीना के संगीतकार एवं गोवा विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर का सैंटियागो लुसार्डी गिरेली 42 का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। इससे ये पता चल रहा है कि कोविड-19 में महान हस्तियां सबका निधन हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग को सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, यानी कि स्टे होम स्टे सेफ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टैटिक जीके है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा पेरिस, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। दूसरा नंबर है दिसंबर 2020 को टेस्ला के वर्तमान CEO कौन है? तो आंसर होगा एलोन मस्क। एलोन मस्क दिसंबर 2020 तक टेस्ला के संस्थापक CEO हैं। हाल ही में एलोन मस्क ने बिल गेट्स की जगह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अरुण जेटली स्टेडियम कोलकाता में किस स्टेडियम का नाम बदलकर रख दिया गया था? तो आंसर होगा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। भारत के पूर्व वित्त मंत्री को सम्मानित करने के लिए नई दिल्ली से फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया था। दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने स्टेडियम में अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण किया। चौथा नंबर है दिसंबर 2020 तक दीव और दमन, यानी कि दमन और दीव के लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक कौन थे? तो आंसर होगा प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल दिसंबर 2020 तक दमन और दीव और दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक थे। 5वां नंबर है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर होगा 1999। स्पष्टीकरण है भारतीय बीमा विनियामक
विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1999 में हुई थी। 17 से 22 मई तक का ये कैप्सूल भी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए जिस होम टेस्टिंग किट की मंजूरी प्रदान की है तो आंसर होगा कोविशील्ड। गूगल ने किस देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साझेदारी करते हुए न्यूज शोकेज को लॉन्च कर दिया है? आंसर होगा भारत। हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? तो आंसर होगा चीन। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है? तो आंसर होगा 1000 करोड़। केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही जो लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए वे हैं पिनरई विजयन। आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 मई। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा राहुल द्रविड़। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? आंसर होगा जस्टिस संजय यादव। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 मई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कोविड के कारण लॉकडाउन लगाने के जाने से हुए नुकसान के लिए कितने करोड़ रुपए के तहत पैकेज की घोषणा की है? 1250 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा मोख्तर ओइने। याद रखना है कि माली के प्रधानमंत्री नया किसको अपॉइंटमेंट किया गया है? तो आंसर होगा मोख्तर ओइने। कनाडा के किस फाइटर ने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया? आंसर होगा अर्जन सिंह भुल्लर। याद रखना है आंसर क्या होगा अर्जन सिंह भुल्लर। वह राज्य सरकार जिसे म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित कर दिया गया? आंसर होगा राजस्थान। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 मई। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का कोरोना की चपेट में आने से 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो आंसर होगा जगन्नाथ पहाड़िया। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा मोईद यूसुफ। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के अनुसार 2009 से 10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई? तो आंसर होगा 186। कोरोना संक्रमण के चलते भारत के पूर्व तेज गेंदबाज का हाल ही में निधन हो गया? आंसर होगा राजेंद्र सिंह जडेजा। तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु राज्य में जारी लॉकडाउन को कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 30 मई। ईरान में हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से जिस देश को बाहर किया? आंसर होगा भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार को कितने रुपये मुआवजे की घोषणा की है? तो आंसर होगा 50,000 रुपये। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए कितने रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है? तो आंसर होगा 2,50,000 रुपये। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 मई। पूर्व रक्षा राज्य मंत्री व भाजपा के किस वरिष्ठ नेता का लंबी बीमारी के बाद 18 मई 2021 को जम्मू में निधन हो गया? तो आंसर होगा चमन लाल गुप्ता। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी है? तो आंसर होगा DRDO। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया? आंसर होगा ब्रिटेन। राज्यसभा सांसद राजीव सातव का 16 मई 2021 को कोरोना से निधन हो गया। वह किस राज्य थे? तो आंसर होगा
कांग्रेस। नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिनों के बाद दी जाएगी? तो आंसर होगा 84 दिन। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा किया? तो आंसर होगा 10 लाख रुपए। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 17 मई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया? के अग्रवाल। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 मई। वह टेनिस खिलाड़ी जिसने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया? तो आंसर होगा राफेल नडाल। विश्व दूरसंचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 17 मई। जिस राज्य सरकार ने कोरोना कहर को बेसहारा हुए बच्चे की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा दिल्ली। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 मई। किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो आंसर होगा नीरा टंडन। वह देश जिसका जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? तो आंसर होगा चीन। किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया? तो आंसर होगा एंड्रिया मेजा, मैक्सिको। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। फिर कल नेक्स्ट वीडियो में हम अगले यानी कि 26 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। कल देखते हैं क्या क्या होता है, फिर कल मिलते हैं। तो वीडियो लास्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम कहीं भी आप एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हुए हैं वहाँ इसको शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने पर एक फ़ायदा आप लोग को ये होगा कि आप लोग को जो है हम लोग मेरी तरफ से जितना भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।